नमस्कार, जोहार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड की संस्कृति से आधारित जो झारखंड के पर्व त्यौहार हैं उससे संबंधित पहला क्लास मैंने आपको दे दिया है और वो वीडियो कल शाम को अपलोड हो चुका है, आप उसे देख लें। और आगे आज हम लोग जो पढ़ेंगे यह झारखंड के कुछ और पर्व और त्यौहार, इसमें क्या देखेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा हेडलाइंस बता देता हूँ। इसमें वो सारी त्यौहार होगी जो हमारे फसलों से संबंधित हैं, वो हमारे जुवतियों से संबंधित हैं, जो यहाँ के लोग किस प्रकार से अपने वर का चयन करते हैं, कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसके आधार पर लड़कियाँ इस आशा से मनाती है कि इससे हमें सुंदर वर मिले, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा त्यौहार किया जाता है, और किस त्यौहार के बाद या किस पर्व के बाद लोग लड़के लड़की को देखने की परंपरा को शुरू करते हैं। झारखंड की संस्कृति अद्भुत संस्कृति है दोस्तों, और यहाँ की संस्कृति में ये सारे जो पर्व त्यौहार हैं इनका अपना अलग ही महत्व है, और इस अलग महत्व को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी आपसे यही कामना करती है कि आप यहाँ की संस्कृति को जानें, तभी आपकी जो बहाली है वह जेपीएससी में हो पाए। अपने आप को जेपीएससी में सुनिश्चित करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ की संस्कृति को जानना बहुत ही आवश्यक है, और यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए सबसे बड़ा जो मुख्य बातें हैं वह यहाँ के पर्व त्यौहार से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। चलते हैं आज उसी का पार्ट 2 में, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम क्या होता है आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा में क्या होता है? यह पूजा जो है आदिवासी और सदान दोनों ही मिलके मनाते हैं। यह आषाढ़ माह में होता है, इसलिए इसका नाम आषाढ़ी पूजा होता है। आषाढ़ माह कहने का मतलब है कि बरसात के सीज़न में, और बरसात के सीज़न में आषाढ़ी मनाने की प्रथा यहाँ पर है, और आषाढ़ी में बकरे की बलि चढ़ाया जाता है, और प्रसाद के रूप में हड़िया भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। मान्यता यह है, आषाढ़ी पर्व के बीच में मान्यता यह है कि इस पर्व को करने से, इस पर्व को मनाने से गांव में जो महामारी है, जैसे कि अभी एक महामारी देख रहे हैं हम लोग कोविड-19 के रूप में, कोरोना के रूप में, उसी प्रकार से चेचक कभी महामारी हुआ करती थी, और चेचक गांव के गांव को सफाया कर दिया करता था। तो आषाढ़ी पर्व का मूल उद्देश्य यही रहा है कि गांव में किसी प्रकार की महामारी ना हो, और महामारी को फैलने से भगवान रोके। इस कारण से गांव में चेचक या ऐसी कोई भी महामारी ना हो, इसके कारण यहाँ के लोग आदिवासी और सदान दोनों मिलके आषाढ़ माह में आषाढ़ी का पर्व करते हैं। इसमें बलि की प्रथा है, बकरे की बलि चढ़ाई जाती है आंगन में, और हड़िया जो यहाँ का पेय पदार्थ है उसका यहाँ पर तापन चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सेंद्रा पर्व। सेंद्रा पर्व भी यह जो है 2 प्रकार का होता है, लेकिन हम यहाँ पहले सेंद्रा का अर्थ समझेंगे। और एक जानी शिकार जो होता है वह भी सेंद्रा पर्व के ही तरह से है। तो हम यहाँ पर पहले सेंद्रा पर्व जानते हैं, जो कि उरांव जनजाति से संबंधित है, और जानी पर्व भी आपका उरांवों से ही संबंधित है, और दोनों पर्व में समानताएं हैं। तो सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिकार करना। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ हुआ शिकार करना होता है, और इस पर्व में महिलाएं शिकार करती है पुरुष का वेश धारण करके। पुरुष का वेश धारण करके महिलाएं शिकार करने के लिए जाती है, और महिलाएं का शिकार की जो प्रथा है इसे मुक्का सेंद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मुक्का सेंद्रा। महिलाएं जो शिकार करती है उसे मुक्का सेंद्रा नाम से जानते हैं। और ये लोग किसका पोशाक पहनते हैं? पुरुष का पोशाक। इस त्यौहार का क्या उद्देश्य है? इस त्यौहार का उद्देश्य है कि इस महिलाओं में आत्मरक्षा का गुण डेवलप हो, महिलाएं अपने आप का सुरक्षा प्रदान कर सके, यानी कि आत्मरक्षा कर सके, वह युद्ध कला से निपुण हो, और भोजन संबंधित अगर किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो वह आसानी से पूरा कर सके। दोस्तों देखिए, ये उरांव जनजाति से संबंधित है, और कितने आगे की सोच है महिलाओं के संबंध में। महिलाओं को आत्मरक्षा, युद्धाभ्यास और भोजन का जो तलाश है उससे संबंधित यह त्यौहार मनाया जाता है, और उनमें यह कला डेवलप की जाती है कि वे किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम ना हो,
और युद्ध अभ्यास हो चाहे किसी प्रकार का हो वह उसमें निपुण हो। तो हमने जैसे बताया आपको कि यहाँ पर महिलाओं जो होता है वह पुरुष का वेश धारण करके शिकार करने के लिए जाती है, यानी कि सेंद्रा करने के लिए जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों देशावली। यह पिछला बार प्रश्न पूछा गया था। यह मूल रूप से बड़ पहाड़ी या मरांग बुरु जो देवता, बड़ पहाड़ी कहते हैं बड़ा जो पर्वत होता है आसपास में उसको, और यह तो मरांग बुरु जो देवता है उन लोग के, उन देवता के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसमें भैंसा की बलि दी जाती है, सिर्फ बलि दी जाती है, खाई नहीं जाती है। ध्यान रखेंगे, बलि दी जाती है और बलि के बाद भैंसा को वहीं आपका दफन कर दिया जाता है। और यह बलि जो है, यह पर्व जो बलि की प्रथा है यह 12 वर्षों में एक बार आती है। 12 वर्षों के अंतराल में यह पर्व मनाया जाता है। देशावली कितने वर्षों के अंतराल में? 12 वर्षों के अंतराल में। नेक्स्ट है दोस्तों जावा पर्व। यहीं पर मैंने बात कर रहा था कि जावा पर्व को अविवाहित कन्याएं करती है। किस उद्देश्य से करती है यह जाने। जावा पर्व आदिवासी युवतियां अच्छे वर की कामना के लिए करती है। जावा पर्व का मूल उद्देश्य क्या है कि कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति हो, और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये लोग जावा पर्व करते हैं। और इसमें जावा पर्व का एक और उद्देश्य है कि उसमें अच्छे प्रजनन की क्षमता भी हो, यानी कि बच्चों का जन्म देना, बच्चों का जो अधिकतम स्वच्छ और सुरक्षित प्रसव का बात यहाँ पर की गई है। यह पर्व का आयोजन कब होता है? भादो माह में होता है। इस पर्व का आयोजन भादो माह में किया जाता है और इसमें आपका जैसे कि बोले मैंने कि अच्छे वर और उच्च प्रजनन क्षमता के लिए इस पर्व को किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जानी शिकार। जानी शिकार जो पर्व है, यह पर्व का मूल उद्देश्य है वही सेम जो कि सेंद्रा का है। सेंद्रा और जानी शिकार दोनों एक ही प्रकार का त्यौहार है और दोनों ही उरावों में मनाया जाता है। सेंद्रा में जैसे कि 12 वर्षों का नियम नहीं है, परंतु जानी शिकार प्रति 12 वर्षों के अंतराल में एक बार मनाया जाता है। 12 वर्षों के अंतराल में एक बार मनाया जाता है। इसमें महिलाएं क्या करती है? पुरुषों का वेश धारण करती है और शिकार करने के लिए जाती है। और जो शिकार से जो भी शिकार करने के बाद जो उन्हें प्राप्त होता है उस शिकार को अखाड़ा में लाया जाता है, अखाड़ा में लाया जाता है और उसे वहीं पर भोजन के रूप में पकाया जाता है और उसके भोजन को सभी आपस में मिल के करते हैं। और यह जो पर्व है, यह प्रथा है संपूर्ण भारत में, सिर्फ झारखंड में ही है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। जानी शिकार संपूर्ण भारत में सिर्फ झारखंड के आदिवासी ही इस पर्व को करते हैं। और इसमें जो उरांव वीरांगना है जिसे सिंगली दई कहते हैं या कैली दई कहते हैं, दई का अर्थ यह बहन है या दीदी है दोस्तों, सिंगली दई या आपका कैली दई। और वे जो बहनें जो शिकार के लिए जाती है और उनके पीठ में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें वो पीठ में बांध के लेके जाती है साथ में और शिकार करती है। और उससे जो स्पेसिफिक बात है कि जो पीठ में बांधा जाता है उस कपड़े को क्या कहा जाता है? तो उस कपड़े को बेतरा कहा जाता है। उस कपड़े को बेतरा कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि इस कपड़े को बेतरा कहा जाता है। तो जानी शिकार 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और महिलाएं पुरुषों का वेश धारण करके शिकार करने जाती है। शिकार करके जो शिकार मिलता है उसे लेके आती है और उसे अखाड़ा में रखती है और वहीं पे भोजन पकाया जाता है और सभी मिलकर इसे खाते हैं। इसका जो है उराव वीरांगना को सिंगली दई कहा जाता है। दई का अर्थ दीदी होता है या कैली दई कहा जाता है। और बच्चों को पीठ में बांधने वाला जो कपड़ा होता है उसे बेतरा कहते हैं। नेक्स्ट पर्व है हेरो पर्व। हीरो नहीं, हेरो। हेरो पर्व कोल्हान क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकसित है और कोल्हान क्षेत्र में मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह हेरो जो है हो जनजाति का पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें क्या है, खेतों में जो बीज बोए जाते हैं उन बीजों की सुरक्षा से संबंधित यह पर्व है। खेतों में जो बीज बोए जाते हैं उसकी सुरक्षा से संबंधित है। हेरो का अर्थ क्या होता है? जाने कि हेरो का अर्थ होता है बीज का छींटना। बीज का छींटना यानी कि बीजारोपण करना। जैसे कि हम लोग धान छींटते हैं, जैसे कि हम लोग मकई छींटते हैं, जब बीज छींटते हैं तो बीजारोपण होता है।
तो उसी का अर्थ है, हेरो का अर्थ क्या होता है, बीज का छींटना या बुआई करना, बीज का छींटना या बीजों की बुआई करना। और माघे पर्व जो होता है, माघे पर्व और बाहा पर्व के पश्चात यह जो है आपका शुरू होता है। माघे पर्व और बाहा पर्व हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। नेक्स्ट देखेंगे रोहिन या रोहिणी। रोहिन क्या है इसे जानेंगे, और रोहिन या रोहिणी क्या है। रोहिन देखो, राज्य का पहला कैलेंडर, जैसे कि हम लोगों ने CNT एक्ट में देखा था, पहला कैलेंडर कौन सा होता है, कैलेंडर का पहला दिन, यानी कि खेती जिस समय शुरू होती है उसका पहला दिन, यानी कि राज्य के कैलेंडर का पहला दिन जिसे हम लोग नया साल मनाते हैं, उसी दिन को यह रोहिन मनाया जाता है। और यह परंपरा रही है यहाँ झारखंड में को रोहिन में अगर बीज को बोया जाए तो उससे फसल बहुत ही अच्छी होती है। धान का या किसी भी उस समय जो होते हैं, धान, मक्का या अन्य फसलों का बीज अगर इस समय बोया जाता है तो क्या होता है, वह पैदावार अच्छी होती है। इस कारण रोहिन में बीज बोने की परंपरा भी है। इस दौरान जो नए ड्रेस पहन के लोग बीजों का छिड़काव करते हैं और बीज बोते हैं। नेक्स्ट है बुरु पर्व। यह प्रकृति के प्रकोपों से सुरक्षा के लिए मनाया जाने वाला पर्व। प्रकृति के प्रकोप, प्रकृति के द्वारा किसी प्रकार का प्रकोप नहीं। प्रकृति का प्रकोप का मतलब क्या हुआ, बाढ़, सूखा या दावानाल जिसको बोलते हैं, इस प्रकार का जो प्रकोप होता है उस प्रकोप से बचाने के लिए बुरु पर्व मनाया जाता है। बुरु पर्व जो है यह मुंडा जनजाति से संबंधित है और वन्य जीव तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करने का पर्व है। वन्य जीव यानी वाइल्ड एनिमल और मनुष्यों के बीच जो तालमेल है, उसी तालमेल को बनाए रखने का यह त्यौहार है। तो बुरु पर्व का मूल मकसद क्या है कि प्रकृति के प्रकोपों से आदिवासी अपनी सुरक्षा के लिए बुरु पर्व को मनाते हैं। नेक्स्ट पर्व है दोस्तों आपका बांधना पर्व। बांधना पर्व भी जानवरों से संबंधित है और पालतू जानवरों से संबंधित पर्व है, यानी कि पालतू जानवरों से संबंधित। यह कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर मनाए जाने वाला पर्व का नाम है बांधना पर्व। इसमें एक गीत गाया जाता है जो कि आपको प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि इस गीत का नाम क्या है, इस जो बांधना पर्व के दौरान गाया जाता है। तो बांधना पर्व के दौरान जो गीत गाया जाता है उसे ओहिरा गीत कहते हैं। क्या कहते हैं, ओहिरा गीत। याद रखेंगे, ओहिरा गीत बांधना पर्व के दौरान गाया जाने वाला गीत है। तो ओहिरा गीत जो है बांधना पर्व के दौरान गाए जाने वाला गीत है। नेक्स्ट है देव उठान। यहाँ पर देखेंगे कि यह क्या है। यहाँ पर हमने देखा जावा पर्व में आदिवासी युवतियाँ अपने लिए सुंदर वर की कामना करती है और उच्च प्रजनन क्षमता की कामना करती है। देव उठान के बाद क्या होता है, लड़के वाले या लड़की वाले अपने लिए, लड़के वाले वधू देखने के लिए जाते हैं और लड़की वाले वर देखने की भी परंपरा यहाँ से शुरू होती है। यह कार्तिक का शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को के दिन होता है यह पर्व, और चतुर्दशी दिन के ही देवों को जागृत किया जाता है। और देवों को जागृत करने का मतलब क्या हुआ, देवों को जागृत करने का मतलब हुआ कि अब हमारा देव जो जागेंगे तो हम वर देखने और वधू देखने की परंपरा की शुरुआत कर सकें। यानी कि जो कन्या वाले हैं वह वर पक्ष के पास जाएंगे और जो वर वाले हैं वह वधू पक्ष के पास जाएंगे। इस दौरान आदिवासियों में हमारे जैसा नहीं है कि आपका कन्या वाले ही आएंगे, ऐसी परंपरा नहीं है। यहाँ पर सभी कोई अपना अपना तलाश करते हैं और अपने अपने तलाश के अनुसार वर वधू का चयन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कदलेटा। कदलेटा JSSC में पूछा गया था। यह भादो माह में कर्मा से पहले मनाया जाता है। कदलेटा कर्मा से पहले, कदलेटा कर्मा से पहले मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इसमें क्या होता है, साल, भेलवा तथा केंदू का जो डाली है उसको रख के पूजा किया जाता है जाहिर थान में। और इसका मूल काम क्या है, इस पूजा का मुख्य तात्पर्य है कि ये जो साल, भेलवा और केंदू का पत्ता, यह फसलों को रोग मुक्त रखने के लिए इस पूजा को किया जाता है और उन फूलों को विसर्जित किया जाता है और यह कामना की जाती है कि फसलों को रोग से मुक्ति मिले। और इसमें
जो इस त्यौहार होता है कदलेटा में मुर्गे की बलि दी जाती है, मुर्गी की, और प्रसाद का वितरण होता है और उस प्रसाद को सभी कोई खाते हैं। ठीक है, मुर्गे की बलि दी जाती है और उस प्रसाद को सभी कोई खाते हैं, आपस में वितरण करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नवाखानी। नवाखानी क्या है? नवाखानी यह पर्व कर्मा पर्व के बाद होता है। कदलेटा कर्मा पर्व के पहले, नवाखानी कर्मा पर्व के बाद। कदलेटा कर्मा पर्व के पहले, नवाखानी कर्मा पर्व के बाद। तो नवाखानी का मतलब होता है नया खाना। नया खाना मतलब क्या? जब अनाज का उपज होगी उसके बाद में नया खाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि नया खाना में जो अन्न ग्रहण जिसको कहते हैं, यह मुख्य रूप से यह धान के फसल के बाद होता है। धान की जो खेती होती है उसके बाद धान जब खलिहान में आ जाता है तो उसी नए धान का ओखली में कूट के चूड़ा बनाया जाता है और घर की दही के साथ इसे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। दोस्तों, यह नवाखानी का मेन मकसद यही होता है कि सबसे पहले भोज ब्राह्मणों को करा दिया जाए या छोटे बच्चों को करा दिया जाए, उसके बाद नए जो धान है, नई जो फसल है, उस फसल का प्रयोग किसान करेंगे। तो नवाखानी में जो दही और चूड़ा का प्रसादी इसमें लगता है और दही और चूड़ा जो है मुख्य रूप से खलिहान या आंगन में बैठ के ब्राह्मण के साथ साथ छोटे बच्चों को भी खिलाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, चांदी पर्व। चांदी पर्व का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इस पर्व में क्या होता है कि महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। चांदी पर्व है परंतु महिलाएं भाग नहीं लेती है। यह उरांव जाति से संबंधित त्यौहार है। चांदी पर्व यह माघ पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है और इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। कहने का दो मतलब है कि महिलाएं पहले भाग नहीं लेती है, इसका एक मतलब यह है कि महिलाओं का लिए यह वर्जित है। दूसरी, अगर किसी के घर में गर्भवती महिला है तो उस घर के पुरुष सदस्य भी इस पूजा में भाग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर उस घर के पुरुष सदस्य भी इस पूजा में भाग नहीं लेंगे, यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए यह वर्जित है और जिस घर में गर्भवती महिला है वहाँ के पुरुषों के लिए भी यह वर्जित त्यौहार है। तो चांदी पूजा मुख्य रूप से जो चांदी पर्व है उरांव जनजाति में मनाया जाता है। इसके अलावे भी कई सारे पर्व और त्यौहार एक्स्ट्रा है झारखंड में जो कि मनाए जाते हैं यहाँ, परंतु उसका संबंध आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आपको एरोक पूजा हो गया, यह संथाल जनजाति से मनाया जाता है। बाहा पूजा हो गया, संथाल जनजाति से मनाया जाता है। जतरा उरांव जनजाति से संबंधित है और पोटो सरना है आपका खड़िया से, और जाड़कोर पूजा खड़िया से संबंधित है। दोस्तों, ये सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, परंतु जो इम्पोर्टेंट है उन सारे त्यौहारों को आपको हमने 2 क्लास के माध्यम से बता दिया है और यहाँ तक आपकी सारी जो प्रश्न आते हैं यहीं से आते हैं, इसलिए इतना को ही सेलेक्ट किया गया है। तो आज आपने देखा कि यहाँ पहले के वीडियो में मैंने बोला था कि प्रकृति पूजक है और प्रकृति पर ही सारे इन लोगों की कार्यक्रम निर्धारित होती है। पूजा और पर्व का मूल महत्व सिर्फ प्रकृति की रक्षा है और प्रकृति की रक्षा के साथ साथ अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाने का नाम है। झारखंड में जितने भी पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं उन सभी पर्व और त्यौहारों का एक उद्देश्य है और सभी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, झारखंड की सभ्यता और संस्कृति इसी कारण से मैं बोलता हूँ कि समृद्ध सभ्यता और संस्कृति है और इस समृद्ध सभ्यता और संस्कृति को आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। आज का सेशन यहीं तक समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में झारखंड की सभ्यता और संस्कृति से कुछ और पार्ट लेके आऊँगा, जैसे कि मेला हो गया, जैसे कि यहाँ की जनजातियों की मूल विशेषताएं हो गई, वे लोग के रहन सहन, जीवन यापन, सारी बातें नेक्स्ट वीडियोज उसका अपलोड होते जाएंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद। जोहार।